कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी में हर किसी चीज़ का सॉल्यूशन है, तो लोग वो सॉल्यूशन करके या वो रेमेडी करके अपनी परेशानियों से निजात क्यों नहीं पाए। कि 1 से लेकर जो 9 अंक हैं हमारे वो ग्रह हैं और वो हर ग्रह हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। कि 1 से लेकर जो 9 अंक हैं हमारे वो ग्रह हैं और वो हर ग्रह हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। आज के डेट में क्या हो गया, मोबाइल नंबर एक तरह से आपकी आइडेंटिटी हो गई है। अगर कोई बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसके मोबाइल नंबर का टोटल क्या आना चाहिए। मोबाइल नंबर का मोस्टली लोगों का सम जो मैंने देखा है 10 ईयर में, कहीं ना कहीं उनके DOB के साथ जेल नहीं करता है। देखिए, ये कॉम्बिनेशंस के नंबर्स नहीं लेने चाहिए, जैसे 1 8 आ जाए इकट्ठे या फिर 2 4 8 आ जाए, ऐसा कुछ होता है क्या। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें अगर हम अवॉइड करें तो डेफिनेटली वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में लोग कहते हैं कि भाई 55 ले लो, 66 ले लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आजकल क्या मार्केट में क्या है, कहीं ना कहीं डराने का भी बिजनेस चल रहा है। न्यूमरोलॉजी में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है कि हम ये करें तो लोगों को फ़ायदा होगा। अजय देवगन, उन्होंने अपना ए हटा दी। आयुष्मान खुराना, उन्होंने भी नेम करेक्शन किया। ऐसे कर करके लिस्ट लंबी है जो कि अपना नेम करेक्शन करवा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की जो शादियां हैं 2-2 3-3 साल में टूट जा रही है, तो इसके कुछ उपाय हैं या फिर ये क्यों टूट रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KFE टॉक शो में। आज हम बात करेंगे बच्चों की। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं उनकी स्टडी को लेकर। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि वो कौन सी रेमेडी करे, वो कौन से उपाय करे जिससे कि उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हों और वह अपनी स्टडी पे फोकस कर पाए। इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है प्रोफेसर कुमार राजेश जी को, जो कि एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है, साथ में एक वास्तु एक्सपर्ट भी है। साथ ही हमने बुलाया है ऋचा दुआ जी को, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी है और एक वास्तु एक्सपर्ट भी है। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते। ऋचा मैम, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी। कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी में हर किसी चीज़ का सॉल्यूशन है, तो लोग वो सॉल्यूशन करके या वो रेमेडी करके अपनी परेशानियों से निजात क्यों नहीं पा लेते। जी सोनी जी, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी है क्या। न्यूमरोलॉजी को हमारे शास्त्रों में अंक ज्योतिष के नाम से बुलाया जाता है, जो कि अंकों की नॉलेज है। यानी कि 1 से लेकर जो 9 अंक हैं हमारे वो ग्रह हैं और वो हर ग्रह हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो जब न्यूमरोलॉजी की हेल्प हम लेते हैं तो हम अपनी पर्सनालिटी को जान पाते हैं, हमारे ट्रेट्स क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, हम उसके बारे में जान पाते हैं। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि लोग विश्वास नहीं करते। आप देखिए हमारे यूथ का क्या हाल है, वो बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें क्या करना है। उनका रास्ता उनके सामने धुंधला है, उनका लक्ष्य उनके सामने धुंधला है। तो न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हम हमारा रास्ता जान पाते हैं कि हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा रास्ता क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर मैं लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप न्यूमरोलॉजी की हेल्प लें, एक बार जानें, इस विद्या को मानें और जानने के बाद, मानने के बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उस डायरेक्शन में काम करें, क्योंकि ये हमारे अंक ही हैं जो हमें बताते हैं कि हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। और अगर हम उस डायरेक्शन में जाते हैं देन सक्सेस इज़ श्योर फॉर अस। सर, आप एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले क्या होता था कि जो मोबाइल था वो सिर्फ बड़े लोग रखते थे, लेकिन आज की डेट में कैसा होता है कि मोबाइल बच्चे भी रखते हैं। तो जैसे 9th 10th में बच्चे आते हैं, उनके पास मोबाइल रहता है, तो जो मोबाइल नंबर रहता है उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है बच्चों पर। हाँ, मोबाइल नंबर का इफ़ेक्ट बच्चों पर भी पड़ता है और बड़ों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में क्या हो गया, मोबाइल नंबर एक तरह से आपकी आइडेंटिटी हो गई है। अगर आपको बिजनेस आना है, मोबाइल नंबर से ही आते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं या ख़राब हैं, वो मोबाइल नंबर से ही आते हैं, क्योंकि आज की डेट में क्या लोगों की दूरियां बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं वो मोबाइल नंबर से ही कनेक्ट होते हैं। तो मोबाइल नंबर का आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिजल्ट भी देखें तो आजकल मोबाइल पे ही आते हैं, तो मतलब आजकल मोबाइल पे बहुत सारे काम होने लगे हैं। तो मोबाइल नंबर का आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छी तरीके से सिंक है तो आपके बिजनेस में ग्रो होंगे, आपके रिलेशनशिप में ग्रो होंगे और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा।
सर मेरा ये क्वेश्चन इसी को आगे करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई बड़ा जिसे सक्सेस चाहिए तो उसके मोबाइल का नंबर टोटल पे क्या आना चाहिए, और अगर कोई बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसके मोबाइल नंबर का टोटल क्या आना चाहिए? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ऐसे तो लोग मोबाइल नंबर ले लेते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो मेरा जो एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का कहता है कि मोबाइल नंबर का मोस्टली लोगों का सम जो मैंने देखा है 10 ईयर में, कहीं न कहीं उनके डीओबी के साथ जेल नहीं करता है। अब है कि मोबाइल नंबर का सम किस नंबर पे आना चाहिए। वैसे तो न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं। सारे नंबर की अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, बट मोबाइल नंबर का सम जहाँ तक हो सके आप 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर पर लाए तो कहीं न कहीं आपको धन दौलत, रिलेशनशिप, एजुकेशन, शान शौकत वो सब मिलेगा। अब है कि ये 4 नंबर पे ही क्यों लाना चाहिए? अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 क्या है? सूर्य का नंबर है, मतलब किंग का नंबर है, और वो क्या देता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। आप देखते हैं कि सूर्य हमेशा अपने नियत समय पे उगना और नियत समय पे डूबते ही है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर का सम अगर 1 नंबर पे लाएँगे तो कहीं न कहीं आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएँगे, करे जाएँगे। और किसी भी चीज़ को, बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए कम से कम ये चीज़ तो होना ही चाहिए। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे, कहीं न कहीं आपके बिजनेस या जॉब में वो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। अब अगर 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर क्या है? जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। वो क्या देते हैं? नॉलेज देते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि बच्चों का, तो बच्चे जब तक एजुकेशन लाइन में हैं तब तक अगर वो अपने मोबाइल नंबर का सम अगर 3 नंबर पे लाएँ तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि नॉलेज और किसी भी फील्ड में ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज तो होना चाहिए। आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आप कोई भी बिजनेस हो या कोई भी जॉब हो, उसमें आप सही से डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे। तो मोबाइल नंबर का सम 3 पे होना चाहिए। अब मैंने बताया नंबर 5। नंबर 5 किसका है? बुध का है। बुध अपने को क्या देता है? बैलेंस देता है, स्टेबिलिटी देता है। और आज के डेट में इतने ज़्यादा दौरा-भागी चल रहा है कि लोगों को चाहिए क्या? स्टेबिलिटी तो चाहिए। अब देखिए कि मोस्टली लोग स्टेबल ही नहीं है, तो स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बैलेंस होना चाहिए। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर का सम 5 पे ले जाएँगे तो आपको स्टेबिलिटी लाइफ में आएगा और बैलेंस आएगा। जैसे ये 2 चीज़ आएँ, कहीं न कहीं आप सक्सेस के ऊँचे पायदान को पा लेंगे। अब आते हैं नंबर 6 की अगर बात करें तो नंबर 6 किसका है? शुक्र का है। और आज का सिनेरियो क्या है? शुक्र प्रधान है। सबको क्या चाहिए? धन, दौलत, शान, शौकत, लग्जरी। ऐसा शायद ही कोई आपको नहीं मिला है कि जो बोले कि ये कुछ भी नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर का सम 6 नंबर पे ले जाइएगा तो कहीं न कहीं आप लग्जरी को अट्रैक्ट करेंगे, धन दौलत को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि वैसे पर्सन जिनका मूलांक 8 हो, वो कभी भी मोबाइल नंबर का सम 1 पे नहीं लाएँ। वैसे पर्सन जो मूलांक 3 वाले हो, वो कभी भी अपने मोबाइल नंबर का सम 6 पे नहीं ले जाएँ। वैसे ही मूलांक 6 वाले अपने मोबाइल नंबर का सम 3 पे नहीं लाना चाहिए। तो आप अपने मोबाइल नंबर का सम ये 4 नंबर पे लाएँ। देखिए कि आपके लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाएगा। सोनी जी, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी। हमारे मोबाइल का टोटल हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, राइट, जहाँ पर आपका बिजनेस ग्रोथ का है, जहाँ पर आप आपस में बात करते हैं, यहाँ पे आपकी मल्टीपल टीम्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम नंबर 5 का मोबाइल नंबर ले सकते हैं जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। ठीक है, आपकी टीम, क्योंकि नंबर 5 की वाइब्रेशंस उनको आ रही हैं तो उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, आपके कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहेगा। तो अगर आपका बिजनेस कुछ भी ऐसा है जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हम नंबर 5 का मोबाइल नंबर ले सकते हैं। अब अगर हमारा बिजनेस कुछ लग्जूरियस है, मान लीजिए आपका कपड़ों का शोरूम है, ठीक है, आप कुछ ब्रांडेड परफ्यूम्स का बिजनेस है या फिर लिकर का बिजनेस है, अब क्योंकि ये सारे काम शुक्र प्रधान काम है, ठीक है, शुक्र के सारे प्रोफेशंस हैं ये, तो उस केस में हमारा मोबाइल नंबर 6 पर आ सकता है। और वहीं अगर आपका प्रोफेशन एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उस केस में हमारा मोबाइल नंबर 3 पर आ सकता है।
एंड नंबर 1 का मोबाइल नंबर हर प्रोफेशन को सूट करता है, हर नंबर को सूट करता है एक्सेप्ट नंबर 8, क्योंकि नंबर 1 सूर्य है, नंबर 1 नेम फेम है, नंबर 1 आपको लाइफ में ग्रो करने की पावर देता है। तो सूर्य की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जाएं आपको लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो नंबर 8 वालों को छोड़कर नंबर 1 का मोबाइल कोई भी ले सकता है। अच्छा मैम, कुछ मैंने कॉम्बिनेशंस देखे हैं, लोग कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस के नंबर्स नहीं लेने चाहिए, जैसे 1 8 आ जाए इकट्ठे, या फिर 2 4 8 आ जाए, ऐसा कुछ होता है क्या? जी सोनी जी, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें अगर हम अवॉइड करें तो डेफिनेटली वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, जैसे कि 1 4 एंड 4 1 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको हेल्थ प्रॉब्लम देता है, तो जनरली हम इसे अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अगला कॉम्बिनेशन 1 6 या फिर 6 1 का कॉम्बिनेशन, या फिर 1 8 और 8 1 का कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल फ़ोन में है तो देखने को मिलेगा कि आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो 1 8 8 1 1 6 6 1 ये कॉम्बिनेशंस हमें अवॉइड करने चाहिए। अब अगले कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ 2 6 और 6 2 का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ना जनरली देखा गया है कि आपकी लाइफ में डायबिटिक प्रॉब्लम लेकर आता है, ठीक है। एंड इट्स आफ्टर लॉन्ग रिसर्च ये देखा गया है कि 2 6 और 6 2 वाले कॉम्बिनेशन में डायबिटीज़ देखने को मिलती है, तो हमें इस कॉम्बिनेशन को भी अवॉइड करना चाहिए। एंड एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, जो कि है 2 8 और 8 2 का कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल नंबर पर आकर बैठ गया है, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत पैसा आपके मेडिकल खर्चों पर लग रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिन्हें हम जनरली अवॉइड कर सकते हैं मोबाइल नंबर लेते हुए। अच्छा सर, मैंने अक्सर देखा है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में लोग कहते हैं कि भाई 55 ले लो, 66 ले लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है कि कोई भी नंबर अगर आपके मोबाइल नंबर में 2 बार आए तो बहुत अच्छा, वो बैलेंस होते हैं। तो 55 आ जाए, 66 आ जाए, 33 आ जाए, 11, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर यही चीज़ 555 4 बार 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट्स की जगह पर नुकसान भी देते हैं। आजकल क्या मार्केट में क्या है, कहीं ना कहीं डराने का भी बिजनेस चल रहा है, और जैसे ही आप 555 या 45 पे जाइएगा तो उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले तो मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएंगे। तो मैं दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर 2 टाइम्स है तो नो डाउट वो बहुत अच्छा है, उसके आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा सर, आपने जैसे बोला 5 और 6 के बारे में, अगर सपोज़ करो कि मल्टीपल 7 आ जाए, या फिर 2 बार 7 आ जाए, या 2 बार 8 आ जाए, तो वो भी अच्छा रहता है? नहीं, अब जैसा कि मोबाइल नंबर का सम की अगर बात करें, कि मैंने बताया कि 1 3 5 और 6 पे आना चाहिए। अब 4 और 8 कभी भी सम पे लाते नहीं हैं, क्योंकि 4 और 8 को क्या बोलते हैं, स्ट्रगलिंग नंबर बोलते हैं। तो यहाँ भी है कि आपके मोबाइल नंबर्स में जहाँ तक कोशिश करें कि आपके जो 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है उसमें 2 4 और 8 नंबर अवॉइड करें, जहाँ तक कोशिश करें। तो 8 या 7 या 777 या 888 या 4 मल्टीपल टाइम्स आ जाए तो कहीं ना कहीं ये लाइफ के स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं। तो इसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करें तो बेटर होगा। मैम, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, ठीक है, आपके लिए शायद ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो, पर मैं फिर भी पूछना चाहूँगी, आपके लिए सबसे बेस्ट नंबर कौन सा है? देखिए अगैन सबसे बेस्ट नंबर 5, क्योंकि बैलेंस का नंबर है। अगर लाइफ में बैलेंस ही नहीं है तो चाहे हमारे पास पैसा हो, धन हो, दौलत हो, कुछ भी काम नहीं आता, ठीक है। तो नंबर 5 का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा, आपको बाउंस बैक करने की पावर देगा, आपकी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करता है। तो अगर आपके चार्ट में काफ़ी नंबर मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नंबर 5 प्रेजेंट है तो आपके चार्ट को वो बहुत पावरफुल बना देता है। तो नंबर 5 का चार्ट में मौजूद होना ये बताता है कि आपका चार्ट खुद में ही बहुत पावरफुल है। राजेश जी, न्यूमरोलॉजी में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है कि हम ये करें तो लोगों को फ़ायदा होगा? ये सोनी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और शायद दर्शकों के भी यही डिमांड होगी कि भाई न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या करें, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है। अब जैसे मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट जो लगता है वो नेम करेक्शन एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन।
क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो चेंज कर नहीं सकते और सभी लोगों का डेट ऑफ बर्थ यूनिक होता है, बस उससे आपको बेस्ट निकालने आना चाहिए। आप स्ट्रगलिंग डेट ऑफ बर्थ लेकर भी आप राजाओं जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। अब बात करते हैं नेम करेक्शंस। अब न्यूमरोलॉजी में जो 5 और 6 नंबर जो होते हैं उसको बोलते हैं सोल नंबर। अब 80% लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 5-6 दोनों नहीं होंगे या 5 और 6 दोनों में से कोई एक नहीं होंगे। तो आप नेम करेक्शन ही एक ऐसा हथियार है जिससे कि जो एक नंबर है इनकी कमी को आप दूर कर सकते हैं। तो नेम करेक्शंस आराम से कर सकते हैं और बहुत लोग नेम करेक्शंस करते भी है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अगर लें, अजय देवगन, उन्होंने अपना ए हटा दिया। आयुष्मान खुराना, उन्होंने भी नेम करेक्शन किया। ऐसे कर करके लिस्ट लंबी है जो कि अपना नेम करेक्शन करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो नेम करेक्शन कीजिए, देखिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, फ्यूचर प्रिडिक्शन, ये लगभग सबकी डिमांड है कि अगले साल क्या होना है, उसके 2 साल बाद क्या होगा। अगर ये आपको आज से ही पता चल जाए तो आप अपने प्लानिंग कर सकते हैं। इधर आपको बिजनेस डालना हो, मैरिज करना हो या कोई भी बिजनेस में नया इन्वेस्टमेंट करना हो, तो ये सब सारे डिसीजन आप अपने पर्सनल ईयर से निकाल सकते हैं। तो ये 2 चीज़ अगर आप करेंगे, नेम करेक्शन और फ्यूचर प्रिडिक्शन, तो कहीं ना कहीं आपके सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। एक चीज़ मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल लोगों के बीच में ना रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हस्बैंड वाइफ की जो शादियाँ हैं 2-2, 3-3 साल में टूट जा रही है, तो इसके कुछ उपाय हैं या फिर ये क्यों टूट रही है? जी सोनी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब जो रिलेशनशिप का नंबर रहता है न्यूमरोलॉजी में, वो नंबर 6 है। नंबर 6 कारक है आपके रिलेशनशिप का, राइट। तो अगर आपके चार्ट में नंबर 6 मिसिंग होगा तो आप देखोगे आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को फेस करना पड़ेगा। मान लीजिए पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, और अगर दोनों के चार्ट में नंबर 6 मिसिंग होगा तो मेजरली उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अब रिलेशनशिप की रेमेडी मैं यहाँ पर ये देती हूँ कि सबसे पहले आप लोग नंबर 6 पर अपना नाम लेकर आ सकते हैं, क्योंकि नाम के थ्रू आप नंबर 6 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगैन, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 है तो नंबर 6 पर हमें अपना नाम लेकर नहीं आना है। सेकेंडली, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। रिलेशनशिप के लिए हम रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट रेकमेंड करते हैं। लास्ट, क्योंकि नंबर 6 का जो मेटल है वो गोल्ड मेटल है, तो नंबर 6 की रेमेडी में मैं सबको गोल्डन वॉच रेकमेंड करती हूँ। एक ऐसी वॉच जिसका स्ट्रैप जो है गोल्डन कलर का हो, ठीक है। तो अगर आप वो वॉच पहनते हैं तो आप नंबर 6 को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि नंबर 6 वीनस का नंबर है और वीनस का कलर वाइट है। तो मैक्सिमम साइड पर आप वाइट कपड़ों का चयन कीजिए। इफ़ यू आर मेल, आप वाइट शर्ट्स पहनिए, आप वाइट टी शर्ट्स पहनिए, ठीक है। एंड इफ़ यू आर विमेन तो आप परफ्यूम्स लगाइए, सुंदर दिखिए। आप जितना सुंदर दिखेंगे, आप जितना वेल ग्रूम्ड रहेंगे, आप नंबर 6 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं किसी भी अंगहीन को, किसी भी डिसेबल पीपल को, तो आप अपने नंबर 6 को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं जो कि वीनस की रेमेडीज़ हैं। सुंदर दिखिए, वेल ग्रूम्ड रहिए, राइट। सफ़ेद कपड़ों का चयन कीजिए, परफ्यूम लगाइए, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। अगर आप ये कुछ रेमेडीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप नंबर 6 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और नंबर 6 को स्ट्रॉन्ग करके अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, आप एक प्रोफेसर हैं, तो हमारी जो ऑडियंस है उसमें बच्चे भी हैं, वो वेट करें कि आप उन्हें कुछ ऐसी टिप्स दें जिससे कि उनके नंबर बहुत अच्छे आए। न्यूमरोलॉजी में क्या कोई ऐसी टिप्स है? न्यूमरोलॉजी में ऐसे टिप्स है। सबसे पहले तो इसमें देखना पड़ेगा कि बच्चे सही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नंबर तभी अच्छे आएंगे जब उन बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि आपके डीओबी के हिसाब से आपके सब्जेक्ट का सिलेक्शन सही है या गलत है। तो ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन आप 9th 10th में ही कर सकते हैं। मोस्टली 3 फील्ड ही होते हैं। आप या तो साइंस फील्ड में जा सकते हैं, या तो कॉमर्स फील्ड में जा सकते हैं, या तो आप आर्ट्स फील्ड में जा सकते हैं। अब किसी के बच्चे के बर्थ चार्ट में अगर 3 और 7 दोनों नंबर हो, साथ ही साथ 4, 9 और 2 अगर ये लाइन कंप्लीट हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो
पहली फुर्सत में साइंस ले सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि 492 क्या बताता है, मेंटल प्लेन को बनाता है। और आपको साइंस पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं मेंटली आपको स्ट्रांग होना चाहिए। साइंस में आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो फील्ड रहते हैं, तो अगर ये बर्थ चार्ट में है तो आप साइंस फील्ड में जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, और कहीं ना कहीं अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर ए नंबर नहीं है तो क्या वो नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कॉमर्स फील्ड में जाए या आर्ट्स फील्ड में जाए। तो क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साइंस लेके ही बहुत सक्सेस हो सकते हैं। ऐसे सोसाइटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि लोग कॉमर्स लेके, आर्ट्स लेके भी साइंस वालों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो सबसे पहले तो आप रोल एंड गोल डिसाइड कीजिए, मतलब अपने सब्जेक्ट सिलेक्शंस पे फोकस कीजिए, तो मार्क्स ऐसे ही ज़्यादा आ जाएंगे। अब है कि जिन्होंने अभी ले लिया है, जो बच्चे 11th-12th में आगे के कैरियर सिलेक्शंस करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, जो भी जेईई या नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, या गेट हो या एनडीए हो, ये सब के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए आखिर रेमेडीज़ क्या है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपका स्टडी रूम कहाँ है। तो सबसे पहले तो आपका स्टडी रूम आपके घर के नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शंस में होना चाहिए, तो आधे प्रॉब्लम तो यहीं दूर हो जाएगा। और फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने स्टडी टेबल पे एक एजुकेशन टावर लगा सकते हैं, छोटा सा टावर आता है, इजीली एस्टेब्लिश हो जाएगा। साथ ही साथ एक मोर पंख रखें, फिर देखिए कि आपके कहीं ना कहीं मार्क्स में सुधार आना शुरू हो जाएगा। बट मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेहनत। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये सब रेमेडीज़ कर लें और अपने आप मार्क्स आ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। रेमेडीज़ क्या करेगा कि आपके मार्क्स को इन्हांस कर देगा। जैसे आपकी कैपेसिटी अगर 80% की है, आप पढ़ के 80% ला सकते हैं, तो अगर आप ये रेमेडीज़ करेंगे तो हो सके तो आपके परसेंटेज 85 आ जाए, 95 आ जाए। तो जब आप रेमेडीज़ करेंगे तो आपके परसेंटेज में 5 से 10% का फ़र्क आएगा। चलते चलते मैम, मैं आपसे एक रेमेडी जानना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो क्या करें कि उनके नंबर अच्छे आए। जी सोनी जी, जैसा कि सर ने अभी कुछ रेमेडीज़ बताई हैं, बहुत पावरफुल रेमेडीज़ है। यहाँ पर मैं कुछ रेमेडीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जैसे कि वो लोग सरस्वती यंत्र भी पहन सकते हैं। इट्स अ पावरफुल रेमेडी। सरस्वती यंत्र पहनना बच्चे की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और उसका माइंड स्टेबल रहता है, ठीक है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि जो गुरु हैं उनका जो कलर है वो येलो है, बृहस्पति का कलर येलो है। अगर वो येलो कपड़े पहनते हैं मैक्सिमम साइड पे, या फिर अपने हाथ पर येलो कलर का धागा पहनते हैं, तो भी अपने जुपिटर को वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप बच्चे केसर का तिलक लगा सकते हैं, या फिर थर्सडे के दिन बच्चे केले के पेड़ पर हल्दी वाला पानी भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल रेमेडीज़ हैं, जैसे कि सरस्वती यंत्र, पीले रंग का धागा, राइट, या फिर केसर का तिलक और हल्दी वाला पानी अगर हम केले के पेड़ पर अर्पित करें तो डेफिनेटली हम अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपना नाम का वैल्यू नंबर 3 पर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके चार्ट में नंबर 3 मौजूद नहीं है तो आपको आपके नाम के थ्रू नंबर 3 की वाइब्रेशंस डेफिनेटली मिल सकती हैं, और इस तरह से आप अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका मूल्यांक या फिर भाग्यांक 6 नहीं होना चाहिए। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका Thank बहुत you. बहुत Thank you धन्यवाद। so much. थैंक यू सो मच। अब तो आप जान ही गए होंगे कि आप अच्छे नंबर कैसे लेकर आ सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप प्रोफेसर कुमार राजेश जी से या तो फिर ऋचा दुआ जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इनसे जुड़े हुए कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।